आज का हमारा एक टॉपिक है अधिगम अक्षमता, जो कि अधिगम यानी कि लर्निंग का एक छोटा सा पार्ट है। और यह यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी परीक्षाओं में 101 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। देखिए, इस अधिगम अक्षमता को कैसे समझेंगे। अधिगम अक्षमता होती क्या है? अधिगम मीन्स होता है लर्निंग यानी कि सीखना। अक्षमता का मतलब होता है ना सीख पाना, अक्षम, सक्षम नहीं है। अधिगम अक्षमता को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कोई बच्चा किसी भी प्रकार से लिखने, बोलने, समझने इत्यादि में कठिनाई महसूस कर रहा है या इस समस्या से ग्रसित है, ऐसे बालक को अधिगम अक्षम या अधिगम निर्योग्य बालक बोलेंगे। देखिए, डिसकैलकुलिया यह भी एक प्रकार की अधिगम अक्षमता होती है। ये सारी अधिगम अक्षमताएं होती हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो इस पार्ट में आपको बताए गए हैं। इसमें से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपरों में आते हैं। देखिए, डिसकैलकुलिया गणितीय अक्षमता, जैसे कि कैलकुलिया लगा हुआ है, कैलकुलेशन, तो यह एक गणितीय अक्षमता होती है। इसके नाम चेंज करके पेपरों में आते हैं। गणितीय अक्षमता, गणना दोष, यह मैथ्स में कैलकुलेशन बच्चा नहीं कर पाता है या समय बताने में कमी होती है। पॉइंट ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चन बनेंगे। यदि बच्चा समय बताने में कठिनाई महसूस कर रहा है, गणना करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, या वह गणना दोष से ग्रसित है, तो कौन सी बीमारी है उसे? तो डिसकैलकुलिया, यानी कि किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? डिसकैलकुलिया, यह एक गणना दोष होता है। डिसमोर्फिया, यह होता है भ्रम संबंधी दोष। यह एक अक्षमता है भ्रम संबंधी दोष। इसको याद कैसे करेंगे? सामने दिखने वाला पक्षी मोर है या बगुला, इस चीज़ में भ्रम कर लेता है, यानी कि यह एक ट्रिक है आपकी कि डिसमॉर्फिया भ्रम संबंधी दोष है। डिस्थीमिया तनाव संबंधी दोष। आते नीचे डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, ये दोनों पठन संबंधी दोष हैं। डिसलेक्सिया में पूछा जाता है जब कोई शब्दों का क्रम इधर उधर करके बच्चा पढ़ता है तो वह डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अलेक्सिया जो होता है वह भी पठन दोष है, मानसिक क्षति के कारण। तो कभी भी क्वेश्चन आए, धारा प्रवाह में ना पढ़ पाना, डी को बी पढ़ना, वाज को शा पढ़ना, इस प्रकार के दोष से ग्रसित बच्चे को डिसलेक्सिया प्रकार की अधिगम अक्षमता है। अलेक्सिया पठन दोष होता है मानसिक क्षति के कारण। ये दोनों पठन दोष हैं। आते हैं नीचे डिस्प्रैक्सिया, यह एक सूक्ष्म गतिक निर्योग्य कौशल विकार है। इसमें बच्चा लिखना, पढ़ना, गणना करना सभी चीज़ों में कठिनाई महसूस करता है। डी को भी लिखता भी है, पढ़ता भी है और समझता भी है। यह एक गतिक कौशल निर्योग्य टाइप का आपकी अधिगम अक्षमता है। इसको सूक्ष्म गतिक कौशल निर्योग्य अधिगम अक्षमता के नाम से भी जानते हैं। बच्चा अपने अंगों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, जैसे लिखने में कठिनाई महसूस करता है, गेंद नहीं पकड़ पाता, इस प्रकार की अधिगम अक्षमता पाई जाती है। यह मुख्यतः तंत्रिका तंत्र में दोष होने के कारण होता है, यानी कि डिस्प्रैक्सिया, तंत्रिका तंत्र में कुछ सिस्टम इधर उधर होते हैं, इस वजह से डिस्प्रैक्सिया होता है। इसमें लिखना, पढ़ना, गणना तीनों दोष प्रकार के दोष जब पाए जाते हैं तो वह एक डिस्प्रैक्सिया प्रकार का अधिगम अक्षमता होता है। डिस्ग्राफिया, आग्राफिया, असमबोलिया, आप्रैक्सिया, ये चारों लेखन दोष होते हैं। डिस्ग्राफिया, आग्राफिया, असमबोलिया, आप्रैक्सिया। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी दोष, आग्राफिया लेखन संबंधी दोष, असमबोलिया भी लेखन संबंधी दोष होता है। आप्रैक्सिया भी एक प्रकार का लेखन संबंधी दोष है, लेकिन ये प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ लेखन संबंधी दोष नहीं होता है, यह भी एक प्रकार का सूक्ष्म गतिक निर्योग्य कौशल विकार है। इसमें बच्चा लिख नहीं पाता है, इसके साथ साथ बाकी भी सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं कर पाता है। तो देखते हैं डिस्ग्राफिया, आग्राफिया, असमबोलिया, ये सिर्फ और सिर्फ लेखन संबंधी दोष होती है। डिस्ग्राफिया में बच्चे की लिखावट विकृत हो जाती है, हाथ अंगुलियों में गड़बड़ियाँ होती हैं, और इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों की बनावट या फिर किसी शारीरिक दोष के कारण दोष पाया जाता है आग्राफिया में। असमबोलिया भी लेखन संबंधी दोष है।
अप्रेक्सिया को देखते हैं, यह शारीरिक दोष होता है। इसमें भी मांसपेशियों के कारण यह दोष पाया जाता है। इसमें बच्चा कोई भी गतिशीलता अंगों के द्वारा ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, ना वह दौड़ पाता है, ना चल पाता है और ना ही लेखन कार्य कर पाता है। इसमें हाथ और आँखों के बीच में संतुलन ठीक प्रकार से नहीं बन पाता है। देखते हैं अफेजिया डिस्फेजिया, जिसमें फेजिया शब्द लगा होगा वह बोलने संबंधी दोष है। अफेजिया में देखिए, अगर आए बोलने संबंधी दोष या भाषा संबंधी दोष, दोनों दोष एक ही हैं। यह भाषा संबंधी दोष जो है, यह बच्चा अपने विचारों को किसी और के सामने अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है। डिस्फेजिया क्या है, मानसिक कारण के वजह से बच्चा बोल नहीं पाता। डिसमेंसिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता है, जिसमें बच्चा तर्क नहीं कर पाता। मतलब बच्चे में जो चिंतन विकसित होता है वह तर्क करने में कठिनाई महसूस करता है। तो ये आपकी थी अधिगम अक्षमताएं। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन संबंधी दोष। डिसमोर्फिया मोर है या बगुला यानी कि भ्रम संबंधी दोष। डिसथीमिया थीम बना लिया है कि वह किसी चीज़ के बारे में विचार करने पे अक्षम है, यानी कि वह तनाव से ग्रसित है। डिसथीमिया तनाव संबंधी दोष। डिसलेक्सिया अलेक्सिया, जिसमें लेक्सिया शब्द लगा होगा, वह पठन संबंधी दोष। और इन सारी चीज़ों में सबसे मेन चीज़ है कि जिस भी शब्द में डिस शब्द लगा होगा वह मानसिक कारणों की वजह से दोष आया हुआ है। तो ये सारे दोष आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।